बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने इस नए वीडियो लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई की जानिब से जो पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा है। मैं कोई इसमें जो है वो साजिशी थ्योरी की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट कोट करूँगा ऑफिशियल्स को जो पाकिस्तान के हुकाम इस हवाले से डीलिंग कर रहे हैं, जो यूएई के हुकाम से राब्ते में हैं। और इस सारी गुफ्तगू में जो चीज़ सामने आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े ही क्रेडिबल सोर्स हैं, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं ओवरसीज़ के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी, उनकी ये बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो बात जुल्फ़ी बुखारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड बात है, वो ऐसे सतही बात नहीं करते। उनके पीछे जो उनकी डिस्कशंस हुई हैं यूएई के मिनिस्टर से, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी रिसेंटली जब यूएई गए हैं तो उन्होंने भी ये मामला उठाया था। तो इस सारी सूरत हाल में जो यूएई का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको डिस्कशन के बाद जो एक नतीजे पर पहुंचे होंगे ये हमारी हुकूमत, तो उसकी बुनियाद पर मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कुछ बातें कही हैं और उन्होंने वो वजूहात बताई हैं कि क्यों यूएई की जानिब से जो है वो पाकिस्तानी शहरियों पर ही क्यों पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि जब ये एक नॉर्मल बात आई कि कोरोना वबा की वजह से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, तो फिर पाकिस्तान में कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में कोरोना जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के शहरियों को तो छूट है, खुली छूट है। वो अभी भी दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर स्टेट्स में आ जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही कोरोना की पाबंदियों का शिकार किया जा रहा है। तो इस पर जुल्फ़ी बुखारी का ये कहना है कि बाकी भी कई अवामिल हैं, वो अवामिल उन्होंने नहीं बताए, लेकिन जो बड़ा मुद्दा उन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर डाला है, पाकिस्तानी शहरियों पर डाला है। जो हमारे लोग यूएई जाते हैं विजिट वीज़ा पर और फिर वहाँ जाकर वो वीज़ा को कुछ दिन के लिए जो एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वो एक्सटेंड करा के इस दौरान वो वहाँ पे मुलाजमत ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके पास जेब खर्च नहीं होता, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ पे कंफर्टेबली जो है वो सरवाइव कर सकें। अब इस वबा के दौर में जब वो वहाँ पे जाते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके पास रिहाइश नहीं होती, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता, कुछ वहाँ पे जाके माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मांग कर खाना खाते हैं, गुजारा करते हैं जब तक उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। और जो उनकी रिहाइश होती है वो वहाँ पे जाके फुटपाथ पे सोते हैं, वो वहाँ पे पार्क में सोते हैं, वो शॉपिंग मॉल्स के बाहर जो है वो वैसे ही फिर रहे होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो दीगर अवामिल के साथ साथ ये भी बड़ी वजह बनी है यूएई की जानिब से जो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और मीनवाइल पाकिस्तान की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो यूएई में जिन्होंने लैंड किया था उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो एक मुकर्ररा हद मुकर्रर की गई है यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से कि जब आप विजिट वीज़ा पर आते हैं तो आपके पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए। अब से पहले तो चलो यूएई की जानिब से ये छूट दी गई थी, और वो छूट इसलिए भी दी गई थी क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन दिनों में आप देखें कि वो चीज़ भी शामिल हो चुकी है कि पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ ऊंच नीच का शिकार हैं। वजह वही है इसराइल वाली। तो अब हम देख सकते हैं कि यूएई की हुकूमत ने अपने कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो कराना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग होती है, तो उनकी जेब में उतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ पे जो विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उनको वो पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर मजदूर तबका ही जाता है, वो पैसे जोड़ जाड़ के लाख सवा लाख जो है वो इकट्ठा करते हैं, और फिर यही होता है कि वहाँ पे जाके अपने इलाके का कोई बंदा है, अपने शहर का कोई बंदा है, उसके साथ मिल के कोई काम ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, फिर जो पैसे जमा होंगे तो उससे वहाँ पे अकामा लेने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक सुहाने सपने सजाकर पाकिस्तानी जाते थे यूएई में, और अब ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में यूएई की जानिब से बड़ी सख्त पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, और कोई भी शहरी जो विजिट वीज़ा पर वहाँ पर पहुँचेगा तो उसको वैसे ही कवानीन का सामना करना पड़ेगा कि जैसे पाकिस्तानी शहरी जब यूएस या यूके में जाते हैं तो उनकी एक ख़ास शर्त है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होनी, दीगर भी कई चीज़ें होती हैं जो आपसे एयरपोर्ट के काउंटर पर ही कंफर्म की जाती हैं। अगर वो लवाजमात आप पूरे करते हैं तो फिर आपको उस मुल्क में, उस शहर में एंट्री मिलती है, अदरवाइज़ वो वहीं से आपको वापस भेज देते हैं। जैसा कि यूएई वालों ने भी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी शहरियों को सैकड़ों की तादाद में वापस भेजा है जो विजिट वीज़ा पर गए थे और वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो अब
पाकिस्तानी शहरियों पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो भी सोच समझ के अब कदम उठाएं कि पहले जिसके पास भी लाख सवा लाख वो जमा करता था और फिर वो चल पड़ता था दुबई के, वहां पे जाके मजदूरी ढूंढेंगे। फिर ये होता था कि वहां पे जाके बाकी किसी दोस्त से, किसी महल्लेदार रिश्तेदार से मिलके जो है वो हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। तो अब जुगाड़ से काम चलने वाला नहीं है। यूएई की हुकूमत ने बड़ी सख्ती की हुई है, तो आपको ये सोचना होगा और हुकूमत भी इस हवाले से कोशिशें कर रही है। और यही जुल्फी बुखारी साहब का भी कहना था कि बाकी अवामिल भी हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह यही है कि जो पाकिस्तानी जाते हैं फिर वहाँ पे उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप पार्कों में सोए पड़े होंगे, जब आप शॉपिंग मॉल्स के बाहर ऐसे ही फिर रहे होंगे, और इस वबा के दौर में खासकर जब आप फुटपाथ पे जो है सो रहे होंगे, तो वो उनके लिए, यूएई की हुकूमत के लिए ये काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है इस मामले से। यही वजह है कि पाकिस्तानी शहरियों पर ये पाबंदी लगाई गई है और मुस्तकबिल करीब में एक सॉलिड जो है वो पॉलिसी सामने लाए जाने का इम्कान, जिसके बाद ही इस पाबंदी पर कुछ नरमी लाए जाने का इम्कान है। तो ये वो सारी तफसीलात थी जो हाई ऑफिशियल्स, क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से पेश की गई हैं, और ये आवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी शहरी यूएई के विजिट वीज़ा पर जाने की सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे कि जैसे ही ये पाबंदी ख़त्म होगी तो हम वहाँ पे विजिट वीज़ा पर जाके अपने किसी काम धंधे की सूरत में जाएंगे, तो अब उनको ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।